Hello friends, welcome to Civil Adda. Myself Raj Singh Sengar and I am a postgraduate student from Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya and my subject is Soil Science and Agriculture Chemistry. तो मैं आप लोग को सॉइल साइंस पढ़ाऊंगा। आप लोग की एक पोस्ट है जो है कि आपकी एडीओ और एचडीओ, इसमें सॉइल का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है। जो आप लोग की पोस्ट के लिए सॉइल साइंस को हमको दो भाग में पढ़ना है, एक होता है एमसीक्यू टाइप का पढ़ना है और हमको रिटर्न फॉर्म में भी पढ़ना है, क्योंकि आपका क्या है एग्ज़ाम रिटर्न भी होना है। तो अपन क्या है दोनों चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सॉइल का। सॉइल, तो सॉइल का मतलब क्या समझते हैं? तो इसका एक छोटा सा फुल फॉर्म है सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। हिंदी में बोलूँगा सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। क्योंकि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, सब लोग किसके ऊपर डिपेंड है? सॉइल के ऊपर डिपेंड है। हम लोग जितना भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब चीज़ किसके थ्रू कर रहे हैं? सॉइल के थ्रू कर रहे हैं। तो सॉइल को किससे लिया गया है? सॉइल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब क्या हो गया? लैटिन है। लैटिन एक भाषा थी जो कहाँ की भाषा थी? एक ये रोमन एम्पायर जो कि कहाँ पे था? आपका यूरोप में था, उसकी भाषा थी लैटिन। लैटिन अभी के डेट में क्या है? एक डेड भाषा है कि ख़त्म हो चुकी है करके। अभी देखना जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है लैटिन या फिर ग्रीक भाषा में होती है। तो सॉइल अपना कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसमें लैटिन में क्या बोला जाता है? सॉइल को सोलम। सोलम मतलब क्या हो जाता है? फ्लोर। फ्लोर मतलब हो जाएगा आपका ग्राउंड, ठीक है। सॉइल मतलब हो गया लैटिन भाषा से लिया गया। सॉइल मतलब होता है सोलम, सोलम का मतलब होता है ग्राउंड। अब देखा जाए तो सॉइल की तो बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग प्रकार का डेफिनेशन दिया गया। अब मैं आपको एक जनरल से एक सॉइल का इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन देता हूँ। जैसे कि ये है हमारी अर्थ की, तो अर्थ में अपन कहाँ रहते हैं? सरफेस में रहते हैं। अर्थ के सरफेस में हम लोग रहते हैं। तो अर्थ के सरफेस में 2 से 4 इंच की एक लेयर प्रेजेंट रहती है। कौन से कलर की? ब्राउन कलर की एक लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसमें कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, अलग प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्लांट एंड एनिमल्स गवर्न होती है, ठीक है। क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है क्या होती है? गवर्न होती है इस लेयर में। उसको अपन क्या बोल देते हैं? सॉइल बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अपन लोग सॉइल बनती कैसे है। ये तो सॉइल का हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख लिए। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, एक होती है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है? पहले जो हमारा यूनिवर्स था एक छोटे से गोलाकार वॉल्यूम में था। उसमें क्या होता है? बहुत सारी गैसेस थी, उसका वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग था। तो क्या होता है? ये होता है ब्लास्ट होता है, ठीक है। ब्लास्ट होता है और इसी में हमारा अर्थ निकलता है, सन निकलता है, जितने भी अदर अदर प्लैनेट्स हैं सब इसी से निकलते हैं, बिग बैंग थ्योरी से, के ब्लास्ट से। तो क्या होता है? सबसे पहले जब हमारा अर्थ बना था तो अर्थ का क्या था? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, हॉट था अर्थ हमारा, लिविंग वगैरह के लिए कुछ चीज़ नहीं था, ठीक है। तो एक प्रोसेस होती गई, बहुत समय बीतते गया, तो क्या हो गया? हमारा अर्थ धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हो गया, क्या हो गया? डाउन होने लगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर होने लगा, ठीक है। अर्थ में क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी हुआ। बिग बैंग थ्योरी कब हुआ था? 4500 या 4500 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी हुआ था, जिसमें हमारा अर्थ निकला। अर्थ जब निकल चुका, फिर क्या हुआ था? अर्थ जब शुरू में क्या था? बहुत ज़्यादा हॉट था। हॉट के बाद क्या हुआ? बहुत साल की प्रोसेस, यानी कि 9 से 10 करोड़ साल क्या हुआ? इसको वेट करना पड़ा कि इसका टेम्परेचर डाउन हुआ। और जब इसका टेम्परेचर डाउन हुआ तब यहाँ पे क्या चीज़ें चालू हुई? लिविंग थिंग्स होना चालू हुए, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कि क्या बन रहा है? हमारा अर्थ बन रहा है। तो देखिएगा, हमारा जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? मैग्मा प्रेजेंट था, ठीक है। मैग्मा मतलब होता है एक वो, जैसे कि लावा, 2 वर्ड होते हैं, मैग्मा और एक होता है आपका लावा, ठीक है। जो कि आप वॉल्केनो वगैरह में आप जनरली देखते हैं कि वॉल्केनो से क्या निकलता है? लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। तो उसी चीज़, अगर जैसे कि मान के चलिए ये है आपका वॉल्केनो, ठीक है, ये वॉल्केनो है। वॉल्केनो के अंदर क्या प्रेजेंट है?
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैग्मा प्रेजेंट है। तो मैग्मा जब अर्थ क्या थी, हॉट थी, तब ये क्या हुआ, बाहर नहीं निकलता था। लेकिन जब अर्थ क्या हुआ, धीरे धीरे कूल डाउन होना चालू किया, तो ये जो आपका जो मैग्मा है ये धीरे से क्या हुआ, बाहर निकलना चालू हुआ। ठीक है, अर्थ के सरफेस से मैग्मा क्या हुआ, बाहर निकलना चालू हुआ। अब मैग्मा जब आपका बाहर निकल रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लावा। जब तक कि ये अर्थ सरफेस के अंदर था इसको अपन क्या बोलते थे, मैग्मा। लेकिन जब जैसे ये बाहर निकलना चालू हुआ इसको हम लोग क्या बोलने लगे, लावा बोलने लगे। फिर क्या हुआ, ये लावा एक जगह से निकल के यहाँ पे जाके कलेक्ट हो रहा है। कभी लावा तुम्हारा यहाँ कलेक्ट हो रहा है, तो इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जो आपका मैग्मा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपन देखते हैं लावा, ये लावा है, लावा यहाँ पे जाके क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। तो ये क्या बनाएगा, कूल डाउन होने के बाद लावा आपका कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद ये क्या बनाएगा, उसको रॉक्स बनाएगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, लाखों साल लगते हैं। ये कोई एक दो दिन की काम नहीं है कि लावा निकला कूल डाउन हो गया। धीरे से कूल डाउन हुआ, एटमॉस्फेयर यहाँ का फेवरेबल बना, रेनफॉल वगैरह हुआ, तो क्या बनता है, रॉक बनता है। ठीक है, तो हमारा रॉक बन गया। अब जैसे कि रॉक्स में क्या होता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग, जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल ये आपका पत्थर है। अब रॉक्स में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है एंड केमिकल प्रोसेस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेदरिंग। जिससे कि आपका जो रॉक्स है अलग अलग पार्ट में टूटता है। अब अलग अलग पार्ट में टूटेगा, इधर उधर इधर उधर सब जगह क्या हो जाएगा, आपका रॉक्स टूट जाएगा। और धीरे धीरे टूटते टूटते एक लेयर बन जाएगा, छोटा 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 छोटा, और ये आपका क्या बनाएगा, सॉइल बनाएगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले आपका क्या है, रॉक्स होगा, रॉक्स क्या होगा, वेदरिंग होगा, अलग अलग प्रकार से टूटेगा। वेदरिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या फिर सॉइल फॉर्मिंग एक्टिविटीज़। क्या होगा, यहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होगी। सॉइल फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई, उसके बाद ये क्या बनेगी, आपकी सॉइल बनेगी। तो जो रॉक का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, आपका सॉइल बनता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि सॉइल कैसे बन रही है। अब पूछा जाता है कि सॉइल अगर ऐसा बन जाता है तो सॉइल में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है। तो आप लोग तीन चीज़ याद रखना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉइल तीन चीज़ों से मिलके बना रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। सॉलिड रहता है, सॉइल में कितना परसेंट रहता है आपका, 50% सॉलिड रहता है। लिक्विड रहता है आपका 25% क्या रहता है, लिक्विड रहता है। और गैस कितना रहता है, 25% आपका क्या रहता है, गैस रहता है। ठीक है, अब सॉलिड मैटर क्या रहते हैं, सॉइल में दो प्रकार के सॉलिड मैटर रहते हैं। एक को अपन क्या बोलते हैं, मिनरल मैटर, और एक को अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर कितना परसेंटेज रहता है, 45% सॉइल में क्या रहता है, आपका मिनरल्स मैटर रहता है। क्योंकि जो आपके रॉक्स बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स से बनते हैं। तो क्या है, रॉक ही क्या होते हैं, वेदरिंग होते हैं, लास्ट में सॉइल बनता है, इसलिए सॉइल में क्या रहते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। मिनरल मैटर आ गया आपका 45%। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर 5% रहता है। अब लिक्विड जो कि 25% है, तो 25% क्या रहेगा, सॉइल में वाटर रहेगा, जिसको अपन ह्यूमिडिटी भी बोल देते हैं कि कितना वाटर प्रेजेंट है सॉइल में। और क्या है, लास्ट में 25% एयर रहेगा। एयर सॉइल में कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सॉइल में क्या रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं। पोर्स यानी कि छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं। तो अब पोर्स की भी क्या होती है, दो प्रकार के पोर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा 0.06 mm, 0.06 मिलीमीटर। अगर आपका पोर साइज का अगर बोला जाए 0.06 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, मैक्रोपोर्स। ठीक है, 0.06 से अगर ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्रोपोर्स। लेकिन यही साइज 0.06 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपोर्स। ठीक है, तो दो प्रकार के पोर्स होगा सॉइल में। पोर्स में क्या प्रेजेंट रहता है, आपका एयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉइल के कंपोनेंट, कि सॉइल में कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट रहते हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सॉइल, कि सॉइल कैसे बन रहा है, रॉक से सॉइल तक का। अब अपन देखते हैं सॉइल की डेफिनेशन।
तो सॉइल की बहुत सारी डेफिनेशन से मैं आपको बताया हूँ, अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का डेफिनेशंस दिए। तो इनमें से आपको एक जन का नाम याद रखना है, वी डोकुचेव। वी डोकुचेव कौन थे? वी डोकुचेव थे आपके रशियन साइंटिस्ट, रसिया के थे, इन्हों रशियन साइंटिस्ट बोला जाता है। इन्होंने वर्ल्ड लेवल में सॉइल के ऊपर बहुत सारा काम किया गया, तो इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द सॉइल साइंस इन वर्ल्ड, वी डोकुचेव। फिर पूछा जाता है कि हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ द सॉइल साइंस, तो इंडियन फादर ऑफ द सॉइल साइंस कौन हो जाएंगे? JW लीदर करके जो है आपके साइंटिस्ट, IARI के साइंटिस्ट थे, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया। अब अपन एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं, सॉइल होता क्या है? सॉइल क्या है? एक लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? अर्थ सरफेस में। हमारे अर्थ के सरफेस में, जहाँ पे अर्थ है, अर्थ का सरफेस जहाँ पे हम लोग वॉकिंग करते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी एक्टिविटीज़ होती है, अर्थ के सरफेस में एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, गैसेस एंड लिक्विड। अभी मैंने आपको सॉइल कंपोनेंट्स में बताया कि सॉइल कंपोनेंट्स में क्या क्या रहते हैं, तो वही चीज़ बता रहे हैं। मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 5%, मिनरल्स 45%, गैसेस 25%, लिक्विड एंड ऑर्गेनिजम्स डेट सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल में क्या बोला जाता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या हो रहे हैं? प्लांट के लाइफ को और एनिमल के लाइफ को, एनिमल यानी कि हम लोग हो गए, जितने भी ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स आते हैं उनको, और प्लांट उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। एंड सर्व एज मीडियम फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ यानी कि आपका किसके थ्रू हो रहा है? सॉइल के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सॉइल को एक वर्ड बोला जाता है, सॉइल को अपन क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट प्लस वाटर। क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट किससे लेता है? सॉइल से लेता है। वाटर सॉइल किससे लेता है? प्लांट से लेता है। प्लांट वाटर किससे लेता है? सॉइल से लेता है, इसीलिए सॉइल को क्या बोला जाता है? स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट प्लस वाटर। अब अपन देखते हैं 3-4 टर्म। सॉइल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी। अब डायनेमिक इसे क्यों बोला जा रहा है? डायनेमिक मतलब होता है एनर्जेटिक, या फिर ऐसा जो हमेशा क्या रहता है? एक्टिवेट रहता है। जैसे कि हमारा सॉइल हो गया, सॉइल कहीं पे भी है तो उसका क्या काम रहेगा? प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। तो इसीलिए सॉइल को क्या बोला जाता है? सॉइल इज़ अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी। ये हमेशा क्या रहता है? एक्टिवेट रहता है, हमेशा इसमें क्या रहता है? एनर्जी फुलफिल रहता है। ठीक है। फिर सेकेंड टर्म आता है सॉइल इज़ अ 3D स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप लोग 2 वर्ड ध्यान में रखिएगा, एक होता है आपका 2D और एक होता है आपका 3D स्ट्रक्चर। ठीक है। 2D मतलब, पहले 3D अपन देखते हैं। सॉइल को 3D बोला गया है किस बेस पे? क्योंकि अपन सॉइल का लेंथ, ब्रेथ एंड विथ, तीनों चीज़ हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वही 2D में अपन जाएंगे तो 2D में सिर्फ लेंथ और विथ हम देख पाएंगे। तो 2D का सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है आपका लैंड। लैंड का अपन क्या नहीं देख पाते? ब्रेथ नहीं देख पाते, कितना मोटा है लैंड। वैसे ही 3D स्ट्रक्चर मतलब कि आपका सॉइल, सॉइल क्या हो गया? आपका 3D स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी अपन क्या देख सकते हैं? लेंथ अपन देख सकते हैं, ब्रेथ देख सकते हैं, विथ देख सकते हैं, तभी तो अपन सॉइल की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब समझ है सॉइल को अपन 3D स्ट्रक्चर क्यों बोला गया है। फिर एक वर्ड आता है इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहले हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। सॉइल क्या होता है? सबसे पहले आप लोग देखिए सॉइल किससे बना है? रॉक से बना है। रॉक में क्या क्या रहता है? मिनरल्स रहता है, अलग अलग प्रकार का मिनरल्स रहता है। फिर उसमें क्या होती है? बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो क्या हो जाता है? सॉइल बनते बनते उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के अलग अलग एलिमेंट आ जाते हैं सॉइल में, डिफरेंट टाइप के अलग न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं। इसीलिए इसको बोला गया एक मिक्सचर है एक प्रकार का सॉइल अलग अलग मटेरियल्स के। तो एक वर्ड आ गया हेट्रोजीनस मिक्सचर, 3D हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड डायनेमिक नेचुरल बॉडी। अब लास्ट में बोला गया है सॉइल कहाँ प्रेजेंट रहता है? अबव द अर्थ क्रस्ट लेयर। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसे समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो 3 वर्ड आपको याद रखना है, डायनेमिक, 3D एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये क्या है? आपका सॉइल का
को बोला गया है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द सॉइल साइंस फंक्शंस ऑफ द सॉइल। अब आप लोग देखिए कि सॉइल के फंक्शंस तो अलग अलग प्रकार के इन्फिनाइट फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ अपने एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस फंक्शंस हैं जो अपन एक दो डिस्कस करते हैं। पहले में क्या लिखा, ये स्टोर हाउस है जो अभी आपको मैं बताया, न्यूट्रिएंट प्लस वाटर का क्या है, स्टोर हाउस है सॉइल कि किसमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है। आपके न्यूट्रिएंट अब बोला जाएगा तो 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो प्लांट को चाहिए रहता है, आर्नन एंड स्टाउट की थ्योरी। प्लस इसमें 4 न्यूट्रिएंट्स को अपन बना के बोल देते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, जिसको डीजे निकोलस ने बताया था। टोटल 21 न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। खैर इसमें अभी अपन ज़्यादा नहीं जाते, अपन फंक्शंस देखते हैं, ये अपन टॉपिक अपना आगे आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल को क्या बोला गया, स्टोर हाउस बोला गया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और फौना मतलब क्या होता है, एनिमल्स। कि आपके अर्थ में जितने भी प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, एनिमल्स डेवलप हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, सॉइल के थ्रू डेवलप हो रहे हैं। चाहे आप इंडिया में बैठो, चाहे आप यूएसए में बैठो, चाहे आप दुबई में बैठो, चाहे आप ब्राज़ील में बैठो, चाहे आप इटली में बैठो, प्लांट अगर डेवलप हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, सॉइल की वजह से हो रहा है। वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, फॉरेस्ट के बाद वहाँ पे एनिमल्स आ रहे हैं, एनिमल्स के बाद ह्यूमन बींग्स भी अगर चल रहे हैं, किसके थ्रू चल रहे हैं, सॉइल के थ्रू ही चल रहे हैं। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। थर्ड पॉइंट आता है, ये किसके लिए अपने को स्पेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर एरिएशन विच क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जैसे कि ये हो गया आपका लैंड, लैंड के अंदर क्या रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं अलग अलग। अब आपका जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लैंड में रह रहे तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन किसके थ्रू जाएगा, तो मैं आपको अभी क्लास थोड़ा देर पहले बताया था, क्या रहते हैं इसमें, पोर्स रहते हैं। पोर्स के साइज बताया था 0.06 mm साइज के पोर्स रहते हैं। उस पोर्स के थ्रू क्या रहता है, एयर पास होता है, ठीक है। एयर पास होता है मतलब आपको ऑक्सीजन पास होगा। 25% पोर स्पेस रहता है सॉइल में, इतना चीज़ आप ये पढ़ते हुए आए हैं तो वही चीज़ बता रहे हैं। 25% एयर रहेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, एरिएशन होगी। वो क्या प्रोवाइड करेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो जिससे क्या होगी, सॉइल की क्या रहेगी, बनी रहेगी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसको और एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे कि आपका लैंड है, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, एरिएशन प्रोसेस हो रही है बाय द पोर्स, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अच्छा ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा। न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा तो सॉइल क्या होगी, सॉइल आपकी होगी फर्टाइल सॉइल होगी। अब आपकी फर्टाइल सॉइल हो गई तो फर्टाइल सॉइल सीधा सीधा क्या करेगी, प्लांट ग्रोथ में अब बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगी, जिससे कि हमारा क्या होगा, हेल्थी इन्वायरमेंट हो बनेगा, ठीक है। तो आप चीज़ देखिए, फंक्शंस ऑफ द सॉइल साइंस, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मेन अपन 3 फंक्शन में फोकस करते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कुछ फादर्स हैं सॉइल साइंस के, डिफरेंट डिवीज़न के। तो पहला मैं जो आप लोग को बता चुका हूँ, सॉइल को जो वर्ड है किससे लिया गया है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, सोलम मतलब होता है फ्लोर, ठीक है। तो पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन द वर्ल्ड, वी डॉकुचेव, इनके बारे में बता चुका हूँ। एक रशियन साइंटिस्ट थे, सॉइल के पूरे वर्ल्ड लेवल में इन्होंने सॉइल के बारे में बहुत सारा काम किया। फिर सॉइल साइंस इन इंडिया, इंडिया में इनके कौन फादर हो जाएंगे, JW लेदर करके साइंटिस्ट थे, ये इंडिया के फादर हो जाते हैं। फिर सॉइल साइंस के क्या होते हैं, अलग अलग डिवीज़न आते हैं। पहला डिवीज़न आता है सॉइल फिजिक्स, फिर आता है सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, जिसमें अपन सॉइल के मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रक्चर कैसा हो गया कि जैसे कि अपन सॉइल को टच कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसको जान सकते हैं, उसमें कितना वाटर है सॉइल में, ये सब को जान सकते हैं। तो वही चीज़ आता है आपका सॉइल, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। तो फादर ऑफ की बात किया जाएगा तो डेनियल हिले करके जो साइंटिस्ट है, जिन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। अब बात आती है फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए व्हाट इज सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अपन क्या चीज़ को नोट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। अब सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, सॉइल का CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, सॉइल में क्या रहते हैं, कोलाइड्स रहते हैं, उसको अपन पढ़ सकते हैं। फिर आपकी फर्टिलाइजर में प्रोसेस होती है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फोरस फिक्सेशन, मोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, यानी जितने भी एक्टिविटीज रिलेटेड टू केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल साइंस इज नोन एज द सॉइल केमिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ द सॉइल केमिस्ट्री, विच इज नोन एज द थॉमस वे। देन वी विल
डिस्कस अबाउट दी वो हु इज़ द फादर ऑफ द सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अभी बताया सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो सॉइल में आप लोग याद रखिएगा मेनली 3 से 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक होता है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद आता है फंगी, फंगी के बाद आता है एक्टिनोमाइसिटीज। 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं सॉइल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है आपका मैक्रो और एक होता है आपका माइक्रो। तो माइक्रो में कौन कौन आते हैं? जो बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया। मैक्रो में कौन आएंगे? आपके रोडेंट्स मतलब कि चूहे हो गए, नेमाटोड्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वही चीज़ सॉइल की जो माइक्रोलॉजी जो पढ़ते हैं सॉइल का, उसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो हु इज़ द फादर ऑफ द सॉइल माइक्रोबायोलॉजी? S.N. विनोग्रेड्स्की, ये इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन है? फादर ऑफ द सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। फिर एक टर्म आता है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग, तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी 2015 में, तो एक लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? ये स्कीम थी गवर्नमेंट की जो 2015 में लॉन्च की थी। इस स्कीम में क्या होता है? अलग अलग फार्मर्स का क्या बनाया जाता है? रिपोर्ट कार्ड। जैसे कि आप लोग जब अंडर ग्रेजुएशन में थे, स्कूल में थे, आप लोग का रिपोर्ट कार्ड बनता था, उसमें आपके मार्क्स रहते थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में कितने मार्क्स हैं, संस्कृत में कितने मार्क्स हैं, ज्योग्राफी में कितने मार्क्स हैं। तो सेम सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है? एक रिपोर्ट कार्ड बनता है सॉइल के न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में, कि आपकी, अगर आप एक फार्मर हैं, आपके फील्ड की सॉइल को लिया जाएगा, उसको लैब भेजा जाएगा, लैब में सॉइल को टेस्टिंग किया जाएगा। टेस्टिंग करने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि आपके सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है। 12 पैरामीटर्स रहते हैं इसके, कि आपका सॉइल एसिडिक है कि बेसिक सॉइल है, सॉइल में आपका EC कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ NPK कितना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। तो ये सब किसमें स्टडी करते हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड। अब सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? अपन सॉइल को टेस्टिंग करते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। क्या करते हैं अपन? एक फील्ड रहता है, अलग अलग जगह से सॉइल निकालते हैं, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे क्लास में। उसी में पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ द सॉइल टेस्टिंग। तो सॉइल टेस्टिंग के फादर कौन है? H.H. बेनेट। तो ये आपको 5 लोग फादर हैं अलग अलग, ठीक है, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए, ये बिग बैंग थ्योरी में आप लोग को बता चुका हूँ, 4500 साल पहले बिग बैंग थ्योरी होता है। एक टर्म आता है पेडोस्फियर। पेडोस्फियर मतलब क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ द सॉइल एंड सब्जेक्ट टू सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। जैसे कि आपका ये क्या हो गया? ये है आपका लैंड सरफेस। तो लैंड सरफेस का ये जो अपर मोस्ट लेयर, ये दिख रहा है, ये अपर मोस्ट लेयर को अपन क्या बोल देते हैं? पेडोस्फियर। पेडोस्फियर एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होना चालू होता है, ठीक है। तो पेडोस्फियर ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है, कि कहीं भी सॉइल बन रही है लैंड में कुछ हिस्से में, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेडोस्फियर। इसी से एक टर्म एक मिलता जुलता है, पेडोजेनिक टाइम। तो याद रखिएगा, इधर बताता हूँ। अभी आप लोग देखें, रॉक हुआ, रॉक क्या हुआ? वेदरिंग हुआ। वेदरिंग से क्या हुआ? उसमें अलग अलग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस चालू हुई, केमिकल प्रोसेस चालू हुई। उसके बाद क्या बनता है? लास्ट में आपका सॉइल बनता है। तो सॉइल बनने के टाइम, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, 800 से 1000 साल लगता है टोटल, कितना? आपकी सॉइल को बनने में। जो हम अभी सॉइल में कल्टीवेशन कर रहे हैं, या कभी सॉइल में पेड़ अपन कंटिन्यू काट देते हैं, सॉइल ख़राब कर रहे हैं, उस सॉइल को आप लोग देखिए 800 से 1000 साल लग रहे हैं बनने में, ठीक है। तो जो बनने के टाइम को अपन क्या बोलते हैं? पेडोजेनिक टाइम। पेडोजेनिक टाइम, इट इज़ अ टाइम इन विच द सॉइल डेवलप्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स लास्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पेडोजेनिक टाइम बोलते हैं। फिर एक वर्ड आता है इसी से, पेडॉन। आपका ये हो गया लैंड सरफेस, उसमें से अपन एक छोटा सा एरिया उठाते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं? पेडॉन बोल देते हैं। बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर उठाते हैं, वर्टिकल सेक्शन में इस टाइप का स्ट्रक्चर उठाएंगे, उसको अपन क्या बोल देते हैं? पेडॉन बोल देते हैं। पढ़ाई के लिए अपन ऐसा यूज़ करते हैं। पेडोजेनिक टाइम, पेडोस्फियर एंड पेडॉन, 3 टर्म है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद अपन एक देखते हैं बायोस्फियर।
तो हमारा अर्थ है, अर्थ में 3 चीज़ प्रेजेंट होती है। पहला चीज़ क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर देखिए डायग्राम में, एक ऐसा सरफेस लिथोस्फीयर जहाँ पे क्या है, लैंड पोर्शन है आपका, यहाँ पे लैंड है और साथ में सी वाला लैंड, उसको अपन क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। तो अर्थ में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर में कौन सा एलिमेंट है? लिथोस्फीयर है, जो कि कितना परसेंट है? 93.06% क्या है आपका? लिथोस्फीयर है। सेकेंड में आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पूरी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आपका अरेबियन ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये सब किस में आते हैं? आपके हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। हाइड्रोस्फीयर का क्या कितने परसेंटेज में है? 6.91% है। उसके बाद अपन आते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो कि एयर है हमारे आसपास सराउंडिंग में, उसको अपन क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। तो एटमॉस्फेयर याद रखिएगा सबसे कम है 0.03%। सबसे ज़्यादा क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये है आपका एक छोटा सा डायग्राम बायोस्फीयर के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ द सॉइल साइंस। तो देखो, सॉइल की स्टडी के हिसाब से इसको सॉइल को अलग अलग प्रकार के ब्रांचेस में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहला इसका ब्रांच आता है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स के मैंने आपको थोड़ा सा बताया। सॉइल फिजिक्स के अपन क्या पढ़ते हैं? मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सॉइल साइंस, जिसके कि अपन सॉइल को फिजिकली टच कर सके, उसका क्या कर सके? लैब प्रिपरेशन कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल अपन मैकेनिकल बिहेवियर में सॉइल फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं? एक होता है आपका सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, और बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसको अपन किस में पढ़ते हैं? सॉइल फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर आता है आपका सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री मतलब आप लोग समझ जाइए कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग को बताया था, जैसे कि इसमें हो गया अपन CN रेशियो को पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ते हैं, मोबिलाइजेशन, बहुत सारे टर्म आते हैं सॉइल केमिस्ट्री से रिलेटेड। फिर सॉइल बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब इकोलॉजी ऑफ द सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर, इसमें अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जितना भी पढ़ेंगे अपन किस में पढ़ेंगे? सॉइल बायोलॉजी में। कितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है सॉइल में, जो कि अपने प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको अपन किस में पढ़ते हैं? सॉइल बायोलॉजी में। फिर आता है आपका सॉइल मिनरोलॉजी। सॉइल मिनरोलॉजी मतलब जितने भी मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट है। अब आप लोग याद रखिएगा, मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं? रॉक से आ रहे हैं। तो इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रॉक्स बहुत सारे प्रकार के रॉक्स होते हैं। एक को अपन बोलते हैं इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इसके अलग अलग डिविजन्स रहते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में क्या आता है? न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, कि सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट है, कौन सी सॉइल प्रोडक्टिव है, कौन सी सॉइल फर्टाइल है, कैसे सॉइल का स्ट्रक्चर है, कौन सा सॉइल कैसे अब कोई भी कैटायन या एनायन को एक्सचेंज करती है। तो इसमें पढ़ेंगे अपन सॉइल फर्टिलिटी। अब लास्ट में आता है आपका सॉइल टेक्नोलॉजी। तो सॉइल टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न साइंस और अप्लाइड साइंस है सॉइल को बचाने के लिए। तो सॉइल टेक्नोलॉजी का अपन यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर द कंजर्वेशन प्रोसेस एंड द मैनेजमेंट। अब कंजर्वेशन तो आप लोग एक टर्म सुने होंगे, सॉइल इरोजन। सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन इंडिया के कौन से स्टेट में होता है? तो इसके बहुत सारे आंसर है, जैसे कि गली इरोजन मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। तो सॉइल टेक्नोलॉजी में अपन लोग क्या पढ़ते हैं? सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। कंजर्व हम किससे करेंगे? सॉइल इरोजन से कंजर्व करेंगे। उसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे आ जाते हैं जो बहुत हार्ड मिनरल्स रहते हैं, जो पूरा नष्ट कर देते हैं प्लांट को, उनसे हम कंजर्व करेंगे। उसके बाद अपन मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो सॉइल देखिए, आपकी एक वर्ड आता है प्रॉब्लमेटिक सॉइल। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में होते हैं 3 सॉइल होते हैं। एक सॉइल होती है आपकी एसिड, और एक सॉइल क्या होती है? एल्कलाइन, और एक सॉइल होती है सलाइन। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं उसको अपन किस में पढ़ेंगे? सॉइल टेक्नोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ब्रांचेस ऑफ द सॉइल साइंस। 6 ब्रांचेस हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, ये क्या है? अर्थ है हमारा। अर्थ सबसे पहले पूछा जाता है, अर्थ कौन से शेप का है? क्या अर्थ सर्कल है कि कुछ और है? तो याद रखिएगा, अर्थ अपना सर्कल नहीं है। अर्थ के शेप को अपन क्या बोलते हैं? जियोड शेप बोलते हैं। कि अर्थ क्या है? थोड़ा सा ऐसे आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा स्फीयर शेप में है, जिसका मेन शेप क्या बोलता है? जियोड बोला जाता है, सर्कल नहीं है हमारा अर्थ। ठीक है, उसके बाद आप अर्थ में एक चीज़ जानते हो कि डायरेक्शन। एक ये होगा आपका
यहाँ ऊपर में है आपका नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है आपका ईस्ट और यहाँ पे है आपका वेस्ट। अर्थ हमारा कौन से डायरेक्शन में घूमता है, जैसे कि नाइट और डे हो रहा है तो अर्थ हमारा कौन से डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को सॉइल साइंस से जियोग्राफी में जंप करवाता हूँ। क्या होता है अर्थ क्रस्ट। सबसे पहले आप लोग अर्थ देखिए, अर्थ को 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। फिर अर्थ का ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसको 3 स्ट्रक्चर में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो सबसे ऊपर लेयर, अपर लेयर, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ कौन सा लेयर में होता है, अर्थ क्रस्ट में होता है। तो अर्थ की जो सबसे पहली लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट समझ आ गए। जहाँ पे लैंड पोर्शन है, वाटर पोर्शन है, सॉइल बन रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज सब कहाँ पे हो रही है, अर्थ क्रस्ट में हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए अर्थ क्रस्ट को अपन क्या बोले, सबसे अपर लेयर बोलते हैं। अब अर्थ क्रस्ट भी होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है आपका ओशियन क्रस्ट या फिर वाटर क्रस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा अर्थ क्रस्ट का लेंथ होता है 5 to 56 किलोमीटर। यानी कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप लोग जहाँ बैठे हैं, वहाँ से आप डिगिंग करना चालू करेंगे अर्थ को, 56 किलोमीटर तक के जाएंगे तब क्या मिलेगा आपको, अर्थ क्रस्ट मिलेगा। लेकिन अर्थ क्रस्ट को अपन 2 भाग में बांटे हैं, एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है आपका ओशियन क्रस्ट। नाम से क्लियर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब ऐसा पोर्शन जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हो, लैंड वाले एरिया में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और ऐसा एरिया जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओशियन क्रस्ट बोलते हैं। तो ये क्या रहता है, थिकर रहता है, थिकर यानी मोटा रहता है। तो इसका लेंथ आप लोग याद रखिएगा 40 to 56 किलोमीटर तक का रहता है, सबसे ज़्यादा थिकर रहता है। लेकिन अब देखे होगे सी लेवल से हम नापते हैं कि कहाँ का सी लेवल क्या है, सी थोड़ा हमारे नीचे है, तो ये क्या हो जाता है, थिनर रहता है। ठीक है, थिनर रहता है और इसका लेंथ कितना रहता है, 10 to 15 किलोमीटर का रहता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट क्लियर हुआ आप लोग को। अर्थ क्रस्ट सबसे ऊपर रहता है, ऊपर का जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इस डायग्राम में दिख रहा है अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट 2 प्रकार से होते हैं, कॉन्टिनेंटल हो गया, ओशियन क्रस्ट हो गया। अब पूछा जाता है थिकनेस, अर्थ क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है, तो इसकी एक वैल्यू है 2.6 to 3.0 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है और थिकनेस क्या है, 2.6 to 3.0 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या हो गई, थिकनेस होती है अर्थ क्रस्ट की। लेकिन अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में थिकनेस थोड़ी कम है थिकनेस थोड़ी कम है। जितना हम डीप जाते जाएंगे उतना क्या है, थिकनेस अपनी बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ क्रस्ट। अब अपन सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में आता है आपका मेंटल। मेंटल का सबसे पहले आप लोग वो देखिएगा, मेंटल कितने उसका रहता है, 2900 किलोमीटर लेंथ का रहता है मेंटल। ठीक है, अर्थ क्रस्ट कितना था, 5 to 56 किलोमीटर का था, मेंटल रहता है 2900 किलोमीटर का, यानी कि इतना हिस्सा किसका रहेगा, मेंटल का रहेगा। और मेंटल की थिकनेस क्या रहेगी, 3.0 to 4.5 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल यानी कि सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट के नीचे आता है। और मेंटल और अर्थ क्रस्ट को एक जगह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसको उस लाइन को बोलते हैं अपन एम डिसकंटिन्यूटी लाइन। ठीक है, मोहो लाइन बोलते हैं या फिर एम डिसकंटिन्यूटी लाइन। एक ऐसी लाइन है जो कि आपका मेंटल और अर्थ क्रस्ट को क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तो ठीक है, अब अपन लास्ट वाले में चलते हैं। लास्ट में क्या है हमारा, लास्ट में है कोर। ठीक है, कोर को क्या बोलते हैं अपन, सबसे सेंट्रल पार्ट में जो प्रेजेंट रहता है उसको अपन कोर बोलते हैं। कोर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आउटर कोर और एक पार्ट हो जाता है इसका
इनर कोर। और कोर का लेंथ कितना रहता है? तो कोर का लेंथ रहता है 3500 किलोमीटर कोर का लेंथ रहता है। कोर को दो भाग में बांटते हैं, एक को अपन बोलते हैं आउटर कोर और एक को क्या बोलते हैं? इनर कोर। आउटर कोर क्या है? लिक्विड स्ट्रक्चर रहता है। इनर कोर क्या है? सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि कोर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो दो एलिमेंट आपको याद रखना, एक है आपका सिलिकॉन एंड निकल। दो एलिमेंट क्या है, अभी एलिमेंट में बताता हूँ आगे क्या होता है। तो अभी बस आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन एंड निकल कहाँ पाया जाता है? कोर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अपन यहाँ पे देख रहे थे अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका पाया जाएगा सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये क्या है? बल्क मात्रा में पाया जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। और ये आपका ओशियन क्रस्ट में पाया जाता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये दो एलिमेंट सिलिकॉन दोनों जगह है। सिलिकॉन क्यों क्या है? मेजर एलिमेंट है जो हमारे अर्थ में पाया जाता है। और कहाँ पे है? कॉन्टिनेंटल में सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है और ओशियन में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ के क्या हो गए? तीन भाग में अपन इसको स्टडी करते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या हो गया? क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। तीनों की थिकनेस अलग अलग है। कोर की थिकनेस मैं बता देता हूँ। कोर की थिकनेस है 9.0212 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले इनका क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है, क्या लेंथ है और क्या थिकनेस है। तो क्या होता है, हमारा सॉइल लिथोस्फीयर सबसे ऊपर यहाँ पे रहता है। लिथोस्फीयर में क्या फॉर्म होता है? सॉइल फॉर्म होता है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पे होती है? हमारे ये अर्थ क्रस्ट में होती है। अब मान के चलिए आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि अपन डिगिंग करना चालू करेंगे, क्या हम कोर तक के पहुंच सकते हैं? तो ऐसा आज तक कभी नहीं हो पाया है। मैक्सिमम 27 किलोमीटर तक के रशियन साइंटिस्ट लोग ने खुदाई की थी, लेकिन उसके बाद इतना टेम्परेचर हाई होने लगा कि कोई भी मशीन आगे नहीं जा पा रही है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ मेंटल को भी पार नहीं कर पाए हैं, यानी अर्थ क्रस्ट में ही अभी हैं 27 किलोमीटर तक के बस खुदाई हो पाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका एक अर्थ का डिज़ाइन हो गया। अब जब अर्थ बन रहा है तो अर्थ के साथ साथ तीन चीजें और बनती हैं। तीन वर्ड में आपको बताता हूं, जैसे कि एक है आपका एलिमेंट, एक वर्ड है आपका कंपाउंड, और मिक्सचर। तीन वर्ड है। तो एलिमेंट एक ऐसा यूनिट रहता है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। वो सबसे क्या रहता है? स्मॉलेस्ट रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है अर्थ में। तो आप लोग को याद रखना है, अर्थ में टोटल 118 एलिमेंट्स की +2, यानी टोटल अभी कितने हो चुके हैं? 120 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा एलिमेंट्स कितने अभी खोजे जा चुके हैं? 118 एलिमेंट्स थे, +2 करके 120 एलिमेंट्स टोटल अपने अर्थ में है। ठीक है, अब पूछा जाता है एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एलिमेंट्स एक ऐसे टाइप का, एक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते एक चार्ट पढ़े होंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल, जिसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, सब चीज़ इस टेबल में दिया है। तो इस टेबल का फादर किसको बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल का फादर किसको बोला जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो दो फादर हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को दिया था मेंडलीफ ने, लेकिन फिर इसका मॉडर्न फादर कौन है? मॉडर्न है इसके मोस्ले। इन्होंने क्या किया था? पूरे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया था और एक टेबल बनाया था। तो इसी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं जो कभी टूट नहीं सकते। अब अपन आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज़ होते हैं? दो एलिमेंट से मिलके बनने वाली चीज़ को अपन कंपाउंड बोलते हैं। सबसे इसका इजी एग्जांपल है वाटर, H2O। इसमें क्या है? आपका हाइड्रोजन भी है प्लस क्या है? ऑक्सीजन भी है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। अब अपन जंप करते हैं मिक्सचर की तरफ। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? जब आपके कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आपका मिल्क, सैंड, ड्यू,
अलग अलग क्या है मिक्सचर, जैसे कि मिल्क में आपका क्या रहता है, लैक्टोस रहता है, वाटर भी रहता है, एसएनएफ भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है कंपाउंड। वैसे ही सैंड में क्या क्या रहता है, क्वार्ट्स रहता है, फेल्डस्पार रहता है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मिक्स एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट में आप लोग देखिए 118 एलिमेंट है, तो अपन देखते हैं मेजर एलिमेंट प्रेजेंट ऑन दी अर्थ क्रस्ट या फिर कंपोजिशन ऑफ दी अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के बारे में आपको बताया क्या था, 5 to 56 किलोमीटर की जो लेयर है अर्थ की, जिसमें हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा मेटल है, तो सबसे पहले आता है इसमें क्या चीज़, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, 46.60% ऑक्सीजन है हमारे पूरे अर्थ में, ठीक है। ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर में है, और फिर सेकंड नंबर में आता है क्या, सिलिकॉन। सिलिकॉन 27.72%। अब देखिए टोटल 118 एलिमेंट्स है, लेकिन दो सबसे ज़्यादा मेजर है, एक है आपका ऑक्सीजन 46% और सिलिकॉन है 27.72%, 27.72%। तो ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स की खासियत होती है, एलिमेंट्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। तो ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अभी देखना सिलिकॉन, सिलिका, अभी रॉक्स अपन पढ़ेंगे कैसे टाइप के सॉइल फॉर्म होते हैं, तो सिलिका भी बहुत जगह आने वाला है, क्योंकि है भी 27.72%, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर में आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है 8.13% आपका क्या है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद आता है आपका आयरन। आयरन कितना परसेंटेज है, 5% आपका आयरन है। कैल्शियम कितना परसेंटेज है, 3.63% आपका कैल्शियम है। फिर पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। ये चार्ट दिया है पूरा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अर्थ में एलिमेंट कौन सा है, तब आप बताएंगे ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, कौन सा मेटेलिक एलिमेंट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि कौन सा मेटेलिक एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से आपके चालू हो जाते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स बस दो हैं, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। फिर क्या चालू हो जाते हैं, मेटल्स। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा अर्थ क्रस्ट में, एल्यूमिनियम फर्स्ट में है, सेकेंड नंबर में कौन है, आयरन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके अर्थ क्रस्ट के अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए अब आप लोग का सिलेबस मैंने देखा सॉइल साइंस का, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए थे, तो मैंने हर टॉपिक्स को क्या किया, अलग अलग फॉर्म में बांटा कि हम कैसे स्टडी प्लान करेंगे आगे। तो अपन अब आपका देखेंगे लेक्चर क्लासेस कैसे कैसे आपकी रहेगी। ये आपका एक प्रकार का इंडेक्स है, ठीक है। अब मेन आप लोग को फोकस रिटर्न में भी करना है, तो अपन पढ़ाई ऐसा करेंगे कि जो आपके रिटर्न में भी काम आए। थ्योरेटिकल बेस में भी पढ़ाई करेंगे और साथ में जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसे भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी 4 से 5 क्लासेस रहेंगी, किसकी रहेगी, जनरल इंट्रोडक्शन की रहेगी। जनरल इंट्रोडक्शन है कि आपको सॉइल को अच्छे से जान सको, सॉइल कैसे बन रही है उसको जान सको। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ सॉइल की क्या रहती है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट थे जोफे, एक साइंटिस्ट थे डोकुचेव, एक साइंटिस्ट थे मंच। इन्होंने अलग अलग प्रकार की सॉइल की डेफिनेशन दी, ये आपके रिटर्न में बहुत काम आ सकता है, ठीक है। फिर अपन अर्थ क्रस्ट के बारे में देखेंगे और डिवीज़न के बारे में देखेंगे। डिवीज़न में आपका एक एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, अभी टर्म अभी बचा ही है। उसके बाद देखेंगे अपन कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, सॉइल के क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, कैसे फॉर्म रहते हैं और कैसे प्लांट को सीधा सीधा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कैसे फैक्टर्स रहते हैं कंपोनेंट के जो प्लांट के ग्रोथ में क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स। रॉक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉक्स के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब जैसे कि पूछा जाए कि रॉक्स क्या होता है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे फॉर्मेशन, कैसे रॉक्स को अपन फॉर्मेशन करते हैं। फिर रॉक्स को अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन की कैसे क्लासीफाई करते हैं रॉक्स को अलग अलग पार्ट में, ठीक है। रॉक्स में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, कौन सा एसिड रॉक है, कौन सा बेसिक रॉक है, ठीक है। तो उस प्रकार से रॉक देखेंगे। फिर रॉक्स के टूटने की प्रोसेस, यानी कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स कैसे टूट रहा है सॉइल के फॉर्म में। अब वेदरिंग मतलब समझना, रॉक मान के चलिए एक रॉक है आपका, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोसेसेस हो रही है, फिजिकल प्रोसेस हो रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, एयर का प्रभाव पड़ रहा है, प्रेशर का प्रभाव पड़ रहा है, वाटर का प्रभाव पड़ रहा है। अलग अलग क्या होती है इसमें प्रोसेसेस होते हैं, जिससे कि क्या होता है आपका रॉक क्या है, टूटता है। जैसे कि एक है रॉक को अपन बोलते हैं ओनियन टाइप वेदरिंग।
रॉक में एक टर्म आता है वेदरिंग में, ओनियन टाइप वेदरिंग। जैसे कि ओनियन रहता है जिसको अपन प्याज बोलते हैं, ओनियन को जब अपन छीलते हैं तो उसका छिलका ऐसे लेयर बाय लेयर छिलाते रहता है ना, तो सेम ये रॉक है। रॉक क्या, लेयर बाय लेयर क्या होता है, टूटते रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओनियन टाइप वेदरिंग। ये क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग का एक पार्ट है, तो अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिर अपन देखेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस रहते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, कि सॉइल अगर हमारी बन रही है तो कैसे बन रही है, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है। एक प्रोसेस होती है आपकी ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस। ह्यूमस क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है। इलुविएशन प्रोसेस, एलिविएशन प्रोसेस, सेलेनाइजेशन प्रोसेस, डीसेलेनाइजेशन प्रोसेस, पॉडजोलाइजेशन, लेटरलाइजेशन, ये सब किस में आएगा, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आएगा। कि सॉइल का टोपोग्राफी के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे किस टाइप की सॉइल कहाँ बन रही है। जैसे कि आप लोग अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में सॉइल जो बन रही है वहाँ पे तो हिली रीजन है, कैसे सॉइल बन रही है वहाँ पे हाई रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा वहाँ पे कम है, तो किस टाइप की सॉइल बनेगी। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में क्या है, एक तो छत्तीसगढ़ अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी रहती है, तो यहाँ पे कौन सी लेटराइजेशन प्रोसेस होगी। जैसे छत्तीसगढ़ में रेड येलो सॉइल पाई जाती है, कैसे बनती है, तो वही चीज़ अपन आएंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल मान के चलिए जैसे कि अपन बर्थडे वगैरह होता है हमारा तो केक काटते हैं, वैसे ही एक वर्टिकल लेयर हम लोग सॉइल का काटेंगे और बाय लेयर उस सॉइल की क्या करेंगे, पढ़ाई करते हैं। जैसे कि ऊपर की लेयर को ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं, OAEBCR। किसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें दो टर्म आता है। एक टर्म आपका आता है सोलम, सोलम यानी कि जहाँ पे सॉइल है, आपकी सॉइल बन चुकी है, A+B को अपन क्या बोलते हैं, सोलम। और एक टर्म आता है रिगोलिथ, जहाँ पे सॉइल बन रही है, A+B+C रिगोलिथ। तो अपन ये सब किस में डिस्कस करेंगे, सॉइल प्रोफाइल। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट कितने टॉपिक हो गए, 7 टॉपिक है, जिसको अपन जनरल सॉइल साइंस के बेस पे पढ़ेंगे। उसके बाद अपन चालू करेंगे हमारा टॉपिक सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स मैंने बताया था कि क्या होता है, अपन मैकेनिकल बिहेवियर एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या टॉपिक आएगा, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर्स। टेक्सचर आप लोग जानते होंगे 3 चीज़ होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल स्ट्रक्चर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे सॉइल कलर एंड सॉइल प्लास्टिसिटी। सॉइल कलर को किसने दिया था, मुंसल कलर चार्ट, अपन MCC करके पढ़ते हैं मुंसल कलर चार्ट। इन्होंने 3 फैक्टर दिए थे, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। उसके बेस पे अपन सॉइल के कलर से जानते हैं कि कौन सी सॉइल कैसी है, प्रोडक्टिव है कि नहीं। प्लास्टिसिटी भी एक छोटा सा टॉपिक है। फिर अपन सॉइल फिजिक्स में ही और अपन आते हैं सॉइल वाटर। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे कि अपन देखे थे सॉइल में 25% वाटर प्रेजेंट रहता है। अब आपका जो प्लांट है वो सॉइल का वाटर कैसे ले रहा है, किस फॉर्म में ले रहा है। सॉइल में वाटर प्रेजेंट रहता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। इसकी क्या रेंज होती है, ठीक है। रेंज के बाद इसकी क्या वैल्यू रहता है, इसमें कितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल रहता है, उसके बेस पे प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर को। तो ये चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, सॉइल वाटर में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका एक टर्म सॉइल एयर। एयर भी कितना परसेंट रहता है, 25% सॉइल एयर प्रेजेंट रहता है। एयर से कौन सी प्रोसेस होती है, एरिएशन प्रोसेस होती है। एरिएशन प्रोसेस किस में हेल्प करती है, आपके सॉइल के माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे कि क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है और एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो सॉइल एरिएशन में अपने टॉपिक्स आते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेशियो, हीट फ्लो, ये सब अपन किस में पढ़ेंगे, सॉइल एयर में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ते हैं सॉइल डेंसिटी। डेंसिटी 2 प्रकार की डेंसिटी होती है, एक को अपन बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी और एक को अपन बोलते हैं बल्क डेंसिटी। ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं सॉइल क्रस्टिंग। सॉइल क्रस्टिंग क्या होता है, आप लोग जैसे कि देखे होंगे कोई भी लैंड है, लैंड में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के। एक तो क्रैक्स बनते हैं ब्लैक सॉइल में वाले क्रैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक सॉइल वाले क्रैक्स नहीं। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का परसेंटेज हाई हो जाता है, तो सॉइल क्या होने लगती है, क्रस्ट फॉर्म में टूटने लगती है, तो उसको अपन बोलते हैं सॉइल क्रस्टिंग। और एक छोटा सा टॉपिक है साथ में सॉइल कॉम्पैक्शन। अब सॉइल फिजिक्स हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग कूदेंगे सॉइल केमिस्ट्री में। सॉइल केमिस्ट्री में सॉइल कोलाइड्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस में भी दिया है, सब टॉपिक आपके सिलेबस में भी दिया है, लेकिन एक दूसरे से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है। सॉइल कोलाइड्स, कोलाइडल स्ट्रक्चर, सॉइल में क्या क्या कोलाइड्स रहते हैं जिससे कि सॉइल में क्ले फॉर्मेशन होता है, किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, उसको अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में
आपका ह्यूमस हो गया, अदर प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को कैसे प्रभाव करते हैं, कैसे उसमें बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इसको किस में पढ़ते हैं अपन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। आयन एक्सचेंज, आपका जो न्यूट्रिएंट है 17 प्रकार का न्यूट्रिएंट है वो क्या है, प्लांट में जा रहा है, वो न्यूट्रिएंट क्या बोलते हैं अपन, आयन बोलते हैं, आयन के फॉर्म में रहता है सॉइल में, वो कैसे प्लांट में जाता है तो उसी को बोला जाता है आयन एक्सचेंज फिनोमेना। एंड पेस्टिसाइड इंटरेक्शन, ये एक छोटा सा एक नया टॉपिक है पेस्टिसाइड इंटरेक्शन, इस कि पेस्टिसाइड का क्या प्रभाव रहता है सॉइल में, ठीक है। उसके बाद अपन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो एंड LCC। LCC मतलब होता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, कि सॉइल को 8 प्रकार के लैंड में बांटा गया है, कौन सी कल्टिवेबल है, कहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक आएगा आपके सॉइल केमिस्ट्री में। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉइल फर्टिलिटी। अभी आप लोग देखिएगा